ओके, लेसन नंबर 10, गुड्डी और दांत के डॉक्टर। मीनिंग जो आपको अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। लापरवाह मीन्स बेफिक्र, फायदा मीन्स लाभ, उत्सुक मीन्स बेचैन, बहादुर मीन्स निडर या साहसी, डॉक्टर मीन्स चिकित्सक, साहस मीन्स हिम्मत, तकलीफ मीन्स परेशानी, दर्द मीन्स पीड़ा, निगाह मीन्स नज़र। समझिए, सोचिए और बताइए। गुड्डी के दांतों में कीड़े कैसे लग गए थे? तो दांतों की बराबर सफाई न करने और ज़्यादा मीठा खाने के कारण गुड्डी के दांतों में कीड़े लग गए। आप अपने दांतों की देखभाल कैसे करते हैं? तो हम सुबह शाम ब्रश कर कर अपने दांतों की देखभाल करते हैं। फिर लिखित दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। तो गुड्डी सुबह और रात में भी ब्रश करती थी, राइट या रॉन्ग? तो रॉन्ग, क्योंकि वह अपने दांतों की देखभाल नहीं करती थी, वह बराबर ब्रश नहीं करती थी। गुड्डी के दांत में दर्द हो रहा था, राइट, गुड्डी के दांत में ही दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने गुड्डी को पढ़ने के लिए एक किताब भी दी थी, रॉन्ग, डॉक्टर ने गुड्डी को पढ़ने के लिए एक पैम्पलेट दिया था। फिर शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए। गुड्डी को रात भर डैश के मारे नींद नहीं आई। शब्द दिए हुए चॉकलेट, झटपट, दर्द और कुर्सी। तो गुड्डी को रात भर दर्द के मारे नींद नहीं आई। अब मैं रात में भी ब्रश करूंगी और डैश भी नहीं खाऊंगी। रात में ब्रश करूंगी, क्या नहीं खाऊंगी? तो चॉकलेट भी नहीं खाऊंगी। तुम यहाँ आकर इस डेस्क पर बैठो। तो किस पर बैठो? तुम यहाँ आकर इस कुर्सी पर बैठो। तो इसमें क्या आएगा? कुर्सी। गुड्डी ने डेस्क मुंह खोल दिया। तो गुड्डी ने क्या करा? झटपट अपना मुंह खोल दिया। फिर सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। गुड्डी खाना नहीं खा पा रही थी, क्योंकि क्यों नहीं खाना पा रही थी? उसके दांत में दर्द था, उसके पेट में दर्द था, या उसे भूख नहीं थी? तो उसके दांत में दर्द था। गुड्डी के दांत में दर्द क्यों हो रहा था? दांत टूट जाने से, दांतों में कीड़े लग जाने से, या चोट लग जाने से? तो गुड्डी के दांतों में दर्द हो रहा था क्योंकि उसके दांत में क्या लग गए थे? कीड़े लग जाने से। फिर क्वेश्चन आंसर, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गुड्डी की क्या आदत बन गई थी? गुड्डी की क्या आदत बन गई थी? उसकी एक आदत सी बन गई थी कि जिस दिन मम्मी पापा की निगाह न पड़े, वह रात को दांतों में ब्रश नहीं करती थी और तो और कई बार बिस्तर पर ही टॉफी खाते खाते सो जाती थी। गुड्डी की क्या आदत बन गई थी? तो उसकी एक आदत सी बन गई थी कि जिस दिन मम्मी पापा की निगाह न पड़े, वह रात को दांतों में ब्रश नहीं करती थी और तो और कई बार बिस्तर पर ही टॉफी खाते खाते सो जाती थी। क्वेश्चन नंबर 2, गुड्डी ने अंत में क्या तय किया? गुड्डी ने अंत में तय किया कि वह रात में मीठा खाकर नहीं सोएगी, सुबह और रात में भी हमेशा दांत साफ करेगी। गुड्डी ने अंत में तय किया कि वह रात में मीठा खाकर नहीं सोएगी, सुबह और रात में भी हमेशा दांत साफ करेगी। क्वेश्चन नंबर 3, दांतों में तो हम सभी ब्रश करते, लेकिन ब्रश करने का सही तरीका क्या है? तो दांतों में तो हम सभी ब्रश करते हैं, तो देखिए ब्रश करने के सही तरीके। ऊपरी दांतों के बाहरी हिस्से में ब्रश ऊपर से नीचे की ओर चलाओ। क्या करेंगे? ऊपरी दांतों के बाहरी हिस्से में ब्रश ऊपर से नीचे की ओर चलाओ। फिर सेकंड नंबर पे, ऊपरी दांतों के भीतरी हिस्से में ब्रश ऊपर से नीचे की ओर चलाओ। ऊपर के जो दांत है उसके भीतरी हिस्से में भी ब्रश ऊपर से नीचे की ओर चलाओ। फिर थर्ड नंबर,
नीचे के दांतों के बाहरी भाग में ब्रश नीचे से ऊपर की ओर चलाओ। नीचे के जो दांत है उसके भीतरी भाग में बाहरी भाग में ब्रश नीचे से ऊपर की ओर चलाओ। फिर 4th, नीचे के दांतों के भीतरी भाग में ब्रश को नीचे से ऊपर की ओर चलाओ। नीचे के जो दांत है उसके अंदर का भाग जो है भीतरी भाग है उसमें ब्रश को नीचे से ऊपर की ओर चलाना है। फिर दाढ़ पर ब्रश को आगे पीछे घुमाओ। फिर जब हमारा दाढ़ वाला भाग जो दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में देखिए, उस दाढ़ पर ब्रश को आगे पीछे की ओर घुमाना है। फिर 5th क्वेश्चन, इस पाठ के आधार पर बताइए कि दांतों को स्वस्थ और चमकदार रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो दांतों को स्वस्थ और चमकदार रखने के लिए सुबह और रात दोनों समय हमें दांतों में ब्रश करना चाहिए। दांतों को स्वस्थ और चमकदार रखने के लिए सुबह और रात दोनों समय हमें दांतों में ब्रश करना चाहिए। फिर आ जाता है भाषा ज्ञान। संज्ञा की जगह जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की जगह जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे सीता अच्छी लड़की है, वह अच्छी लड़की है। तो यहाँ पर सीता और वह क्या हो गया, सीता क्या हो गई, संज्ञा हो गई। लेकिन यहाँ पे हमने उसके लिए वह शब्द का प्रयोग किया, इसलिए वह क्या हुआ, सर्वनाम। तो संज्ञा की जगह, सीता की जगह हमने वह शब्द का उपयोग किया तो वह शब्द हो गया सर्वनाम। फिर कोष्टक में दिए गए सही सर्वनाम शब्दों से खाली जगह भरिए। जैसे गुड्डी उत्सुक होकर डॉक्टर के डैश कमरे में गई। तो क्या है यहाँ पर, उसका, उनके या उन्हें। तो गुड्डी उत्सुक होकर डॉक्टर के साथ उनके कमरे में गई। आलस और लापरवाही के कारण आज डैश कितनी तकलीफ हो रही है, उसे, उन्होंने या वह। तो आलस और लापरवाही के कारण आज उसे कितनी तकलीफ हो रही है। डैश दांत अच्छी तरह साफ नहीं करती हो, उसे, तुम्हें या तुम। तो क्या आएगा, उसे दांत अच्छी तरह साफ नहीं करती हो, या तुम्हें दांत अच्छी तरह साफ नहीं करती हो, या तुम दांत अच्छी तरह साफ नहीं करती हो। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, तुम। क्या आ जाएगा, तुम दांत अच्छी तरह साफ नहीं करती हो। आओ मैं डैश एक पैम्पलेट देता हूँ, तुम्हें, तुम या आप। तो क्या आएगा, आओ मैं तुम्हें एक पैम्पलेट देता हूँ, आओ मैं तुम एक पैम्पलेट देता हूँ, या आओ मैं आप एक पैम्पलेट देता हूँ। तो सही वर्ड क्या है, तुम्हें। आओ मैं तुम्हें एक पैम्पलेट देता हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्ह छांटकर लगाना है। तो तुम ऐसे क्यों रो रही हो, तो क्या आ जाएगा यहाँ क्वेश्चन मार्क। सब डॉक्टरों के क्लिनिक बंद हो गए हैं, तो पूर्ण विराम। गुड्डी बोली अल्प पूर्ण विराम, और इन्वर्टेड में इसे जरूर पढ़ूंगा, पूर्ण विराम और उद्गार बंद। गुड्डी झटपट जाकर कुर्सी पर बैठ गई, पूर्ण विराम। जी अच्छा, अल्पविराम में आपकी बात समझ गई, पूर्ण विराम। फिर क्वेश्चन नंबर 3, जो शब्द विशेषण शब्द लिखना है, जो दिए गए शब्द उसके विशेषण शब्द लिखने हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, तितली। तो तितली शब्द की क्या हो गई, सुंदर विशेषता हो गई, इसलिए ये विशेषण शब्द हुआ। जैसे लोग, तो इसके लिए सही विशेषण हुआ कुछ। तो क्या हो गया, कुछ लोग। शब्द है गुड्डी, तो नटखट क्या हो गया, उसका विशेषण शब्द। तो नटखट गुड्डी। फिर आया शब्द दांत, और उसके लिए विशेषण हुआ चमकदार। तो पूरा शब्द बना चमकदार दांत। फिर खिलौने, शब्द है अच्छे, तो अच्छे खिलौने। फिर दोस्त, उस शब्द है और उसके लिए विशेषण शब्द है बुद्धिमान। तो कैसा दोस्त, बुद्धिमान दोस्त। हवा शब्द है और उसके लिए विशेषण शब्द है ठंडी। तो क्या हुआ, ठंडी हवा। तो जैसे शब्द दिए हैं तो उसके लिए जैसे कुछ लोग,
नटखट गुड्डी, चमकदार दांत, अच्छे खिलौने, बुद्धिमान दोस्त और ठंडी हवा। अब इसके अंदर टेक्स्ट बुक में आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं और लर्न करने हैं। थैंक यू।